जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि BAO एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। तो कर दिया आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी आपकी 1051 पोस्ट पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप यहाँ पर 28 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। जनरल, OBC और अदर स्टेट को अप्लाई करने पर 750 रुपये फीस पे करनी है, एंड SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर 200 रुपये फीस रखी है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। इसके बाद में किस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी भी आपको दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको आपकी जो वैकेंसी है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी फर्स्ट, बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 2, बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 5 और फिर बिहार एग्रीकल्चर सबऑर्डिनेट सर्विस कैटेगरी 01। तो आपको यहाँ पर सभी पोस्ट के अलग अलग अप्लाई लिंक दिए हैं। आपको जिस पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब गाइज, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको आपका मिडिल नेम डालना है, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप फीमेल है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, अदर जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि उसके ऊपर टिक कर दीजिए। जेंडर आपको यहाँ से आपका टिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी एक आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि आधार नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास जो भी आईडी है वो आप टिक करेंगे, एंड देन फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मैंने आधार नंबर सेलेक्ट किया, तो आधार नंबर देने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आईडी आप दे रहे हैं उसको PDF के रूप में अपलोड भी करना है। तो आप यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी PDF इसके ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी आईडी है उसको सिलेक्ट कर देंगे, एंड देन अपलोड कर देंगे। फिर आता है कि क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत के निवासी है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर है आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि क्या आप बिहार स्टेट का स्थायी निवासी है। अगर आप है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, एंड देन कब सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड भी करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, जो कि आपकी SC ST OBC होती है, SC ST एंड अदर होती है, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और इसके बाद में जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता तो मैं यस करूंगा। यस करने के बाद में आपको बताना कि आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC ST है, तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। एनी सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल है वो देना है, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर और कब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है, बिहार या फिर अदर, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे, एंड देन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड भी करना है। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कि क्या आप यहाँ पर ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो आप यस करेंगे इस वाले सवाल में, नहीं तो आप नो कर देंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर आता है कि डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल बिहार, यानी कि जो SC ST फीमेल बिहार को जो छूट मिलती है फीस के अंदर, क्या आप वो लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद में क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्मी, एयरफोर्स के, नेवी, एयरफोर्स के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है यहाँ पर हैव यू कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट, यानी कि क्या आपने बिहार गवर्नमेंट के अंदर कंप्लीट 3 साल की सर्विस की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है यहाँ पर आपके सामने डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर पहले आपका डे एंटर करना है। इसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी आपको भरनी है। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर
अंदर लिख देंगे। जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो आपने ऊपर एड्रेस भरा, अगर यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो वही एड्रेस आप यहाँ पर नीचे भर देंगे, अगर अलग अलग है तो अलग से आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद एक सवाल है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट पर, क्या वो आपके पास है? तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए, क्योंकि तभी आप इस पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी एंटर करना है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड यहाँ पर गाइस आप फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई भी कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन गेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालिए एंड सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है और आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आपको ये जानकारी नोट कर लेनी है या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। एंड उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के एक बार फिर से अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जिस भी पोस्ट पर आपने यहाँ पर अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन, तो जो यूजर नेम अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। अभी अगर आपको कोई भी जानकारी इसमें चेंज करनी है जो कि अभी आपने भरी है तो आप यहाँ पर इसको अभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर गाइज आपने अगर एक बार इसमें पेमेंट कर दिया तो फिर गाइज आप यहाँ पर इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर इसको कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करके कैंसिल कर दीजिएगा। और आपको बोला भी कि नोट बिफोर कैंसिलिंग प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंड, यानी कि अगर आप फॉर्म जमा करने के बाद में फीस भी पे कर देंगे और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर राशन कैंसिल कर रहे हैं तो फिर आपकी फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी और डबल राशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसलिए आपको पहले वाले को कैंसिल करके दोबारा से भरना है और दोबारा से नए सिरे से फीस पे करनी होगी। अब आप यहाँ पर आएंगे और क्लिक फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया, आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर दीजिए। गाइज यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट जमा कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं ये जानकारी एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्म मैं भर रहा हूँ वो डेमो के लिए भर रहा हूँ और यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मैं जो फीस का अमाउंट दूँ ये मैं आपको वैसे ही वेस्ट कर दूँ, क्योंकि अगर ये किसी के काम आ रहा होता कि हाँ मैं किसी का फॉर्म भर रहा हूँ रियल वाला और वहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती पेमेंट करने में, बट यहाँ पर ये किसी के काम नहीं आएगा। और ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी टाइप करनी है या फिर भरनी है। इसलिए आपको डेमो के रूप में तो फॉर्म भर के दिखाया जा रहा है और एजुकेशनल पर्पस के लिए ये जानकारी एक अन्य वीडियो से दी जा रही है जो कि मेरा ही सहपाठी है। तो आप यहाँ पर गाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस का सेक्शन देखेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म का जो विकल्प है वो आपको पेमेंट जमा करने के बाद में मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको भरनी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर का आपके सामने ऑप्शन है और मैट्रिक का है। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए जरूरी उसी के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो गाइज कैसे आपको ये जानकारी यहाँ पर भरनी है अब वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है बीएससी एग्रीकल्चर, तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर किस सब्जेक्ट के साथ में किया है उस सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं सब्जेक्ट के सेक्शन में, किस सेशन में किए, जैसे कि 2019 से 2022 में, तो आप इस तरह से लिख देंगे और पासिंग ईयर आपका क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर जानकारी दिखा दी है। फिर आएगा कॉलेज इंस्टीट्यूट, यानी कि किस कॉलेज या फिर किस इंस्टीट्यूट से आपने किया उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना होगा। कितने मार्क्स आपको आए थे, आपको सभी ईयर के मिलाकर के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं या फिर सीजीपीए लिखनी है और फिर आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर फुल मार्क्स के अंदर एंटर करने हैं एंड देन अपनी परसेंटेज आप डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके मैट्रिक यानी कि 10th की इंफॉर्मेशन देनी है। तो 10th में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, आप यहाँ पर 2 पॉइंट में 10th के सब्जेक्ट लिखेंगे। सेशन आपका क्या था, जैसे कि 2009, 2010, 2012, 2013,
2015 या 2016 जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। पासिंग ईयर सेम तरीके से बताना कि किस साल के अंदर पास कर ली थी 10वीं। फिर आपको कॉलेज का नाम देना है, कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, और फिर आपको आपका बोर्ड का नाम बताना है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर कितने नंबर आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेंड में डालेंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फुल मार्क्स में डाल करके अपनी परसेंटेज भर देंगे। एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 9 पॉइंट आएगा, उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो आप यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिख देंगे, जैसे कि मोल ऑन माई चिक, या फिर कहीं पर भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट निशान है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखिए। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, और नीचे आकर के आप यहाँ पर बाकी की इंफॉर्मेशन चेक करते हुए अपना फोटो साइन अपलोड करेंगे। तो एक तो आपको यहाँ पर रियल टाइम फोटो कैप्चर करना है, क्लिक टू कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करके, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना है जो कि आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर ऑलरेडी सेव हो, जिसका साइज कितना होना चाहिए आप देख सकते हैं, नॉट मोर देन 15 KB। इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन्ड सिग्नेचर आर नॉट मोर देन, यानी कि सिग्नेचर का साइज 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आपको अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश और अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी, यानी कि इंग्लिश के अंदर भी सिग्नेचर अपलोड करना है और हिंदी के अंदर भी सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये सभी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट है, जिसके अलावा फिर ग्रेजुएशन मार्कशीट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, अगर आप बीसी ईबीसी है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एससी एसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट आपके ऊपर इनमें से लागू हो रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा, और ये देख करके घबराइएगा नहीं कि यार मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट है ही नहीं तो मैं कैसे अपलोड करूं, क्योंकि वो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है या फिर जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लागू है, वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर आपको बोला योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट द रेफरेंस नंबर ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। आपको रेफरेंस नंबर नोट कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्लीज डाउनलोड योर ऐप फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डैशबोर्ड। आप यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में डैशबोर्ड से आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लीजिएगा। सो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।